गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था, जहां एक मेहनती किसान राम सिंह दिन रात खेतों में काम करता था। वो ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था, लेकिन उम्र के साथ उसका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। उसके पास एक बेटा था, रमन, जो 14 साल का था। रमन का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। वो हमेशा आराम करने और दोस्तों के साथ खेलने में ही अपना समय बिताता था। उसके पिता उसे बार बार समझाते कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, लेकिन रमन को उनकी बातें बेकार लगती। सुबह राम सिंह सूरज उगने से पहले खेत में चला जाता और घंटों काम करता, लेकिन रमन देर से उठता, आलस से अंगड़ाया लेता और फिर घर पर ही बैठा रहता। उसकी माँ भी उसे कई बार समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह उनकी बातें भी टाल देता। एक दिन जब राम सिंह खेत में काम कर रहा था, तो रमन धीरे धीरे बाहर आया और देखा कि उसके पिता पसीने से लथपथ मेहनत कर रहे थे। उसने सोचा, आखिर पापा को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। राम सिंह ने उसे देखकर कहा, बेटा, खेत में बहुत काम है, आकर मेरी मदद करो। लेकिन रमन ने बहाना बनाते हुए कहा, पापा, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं बाद में आ जाऊंगा। राम सिंह ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन वह मन ही मन परेशान थे कि उनका बेटा इस तरह अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा। गांव के एक बुजुर्ग दादू काका राम सिंह से मिलने आए। उन्होंने सुना था कि रमन बहुत आलसी हो गया है और अपने पिता की मदद नहीं करता। दादू काका ने राम सिंह से कहा, राम सिंह, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा रमन काम नहीं करता। यह अच्छी बात नहीं है। अगर वह मेहनत करना नहीं सीखेगा तो आगे चलकर बहुत मुश्किलें आएंगी। राम सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कई बार उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह हमेशा कोई बहाना बना देता है। दादू काका मुस्कुराए और बोले, तो फिर उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। राम सिंह ने सिर हिलाया और सोचने लगा कि कैसे अपने बेटे को मेहनत का महत्व समझाए। गांव में पड़ा सूखा। कुछ महीनों बाद गांव में अचानक बारिश होनी बंद हो गई। धीरे धीरे खेतों में पानी की कमी होने लगी और फसलें सूखने लगीं। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। राम सिंह भी परेशान था। उसने रमन को बुलाया और कहा, बेटा, हमें तुरंत खेत में काम करना होगा, नहीं तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन रमन ने लापरवाही से जवाब दिया, पिताजी, मुझे खेलने जाना है, आप ही कर लीजिए। राम सिंह बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राम सिंह की बीमारी और रमन का पहला अनुभव। फसल बचाने के लिए राम सिंह लगातार खेतों में काम करता रहा, लेकिन अधिक मेहनत और चिंता की वजह से वह बीमार पड़ गया। अब घर का सारा काम रमन के ऊपर आ गया। अब तक जिसने कभी मेहनत नहीं की थी, उसे खेत संभालना पड़ा। पहले दिन जब वह खेत में गया, तो तेज धूप और कड़ी मेहनत के कारण कुछ ही देर में थक गया। उसके हाथ दर्द करने लगे, पीठ में झुककर काम करना मुश्किल लगने लगा। उसने सोचा, पिताजी रोज इतनी मेहनत कैसे करते हैं। लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मेहनत करने से ही फसल उगती है और घर चलता है। रमन खेतों का काम समझने लगा। उसे अब काम करने में आनंद आने लगा। उसने मिट्टी की महक को महसूस किया और देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। फसलें फिर से हरी होने लगीं। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तो राम सिंह बाहर आए और अपने बेटे को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने सच में बहुत मेहनत की है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जीवन में मेहनत कितनी जरूरी होती है। रमन ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब मैं समझ गया हूँ कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। राम सिंह ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, बेटा। मैं जानता था कि एक दिन तुम समझ जाओगे। गांव के लोग हुए प्रभावित। रमन की मेहनत और बदलाव को देखकर पूरा गांव हैरान था। लोग कहने लगे, देखो, रमन ने अपनी आदतें बदल ली हैं और अब वह एक सच्चा किसान बन गया है। गांव के मुखिया भी रमन की मेहनत से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, रमन, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छा बदलाव किया है। तुम्हारी मेहनत और जिम्मेदारी का हम सब गवाह हैं। तुमने हमें ये सिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। रमन ने विनम्रता से कहा, ये सब मेरे पिताजी की शिक्षा और मेहनत का ही परिणाम है। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। निष्कर्ष, रमन की कहानी हमें ये सिखाती है कि आलस्य से केवल हानि होती है, जबकि मेहनत हमें सफलता की ओर ले जाती है। अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें परिश्रम करना ही होगा। रमन ने अपने आलस्य को त्याग कर मेहनत करना सीख लिया और अब वह गांव का सबसे अच्छा किसान बन चुका था। उसकी सफलता की कहानी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई।
अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें उसका मीठा फल जरूर मिलेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे के लिए कमेंट कर दीजिए कि आगे आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं।